जमशेदपुर पश्चिमी विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को कहा कि आयुष्मान घोटाले को लेकर झारखंड में करीब 1.5 दर्जन स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की है। यह कोई अचानक और चौंकाने वाली घटना नहीं है। उनके जैसा व्यक्ति लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज जब ईडी ने छापा मारा तो उन्हें संतोष हुआ। बेशक छापेमारी आयुष्मान के नाम पर हुई, लेकिन ईडी को इसकी तह तक जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में 5 साल तक जो हुआ उस तक अगर ईडी नहीं पहुंचेगी तो कहा कि ईडी की छापेमारी पर कोई भी टिप्पणी अनुचित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य विभाग में घोटालेबाजों का जो सिंडिकेट था उसका भांडाफोड़ ईडी करेगी। सरयू राय ने कहा कि बीते 5 साल से वह जिन मुद्दों को उठा रहे थे उसकी पुष्टि ईडी ने छापेमारी से की है। सरयू राय ने कहा कि इस छापेमारी में सबसे चौंकाने वाली बात है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव रहे ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू के निवास स्थान पर छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग में एक धारणा बनी थी कि ओम प्रकाश सिंह जो कहते हैं वही बन्ना गुप्ता करते हैं। ओम प्रकाश सिंह का आदेश स्वास्थ्य विभाग में अनाधिकृत रूप से चलता था। स्वास्थ्य विभाग में जो इस मनोभाव से लोग थे उन लोगों ने एक गैंग बना लिया था। सरयू राय ने आगे कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियों को लेकर कई बार विधानसभा में मामला भी उठाया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच कमेटी बन गई लेकिन जांच नहीं हुई। कोई रिपोर्ट टेबल नहीं हुआ। सूचना के अधिकार के तहत 2 माह पहले उन्होंने कुछ सूचनाएं मांगी, नहीं मिली। आज तक कभी उस मामले पर चर्चा तक नहीं हुई। इससे यह साबित होता है कि वे लोग चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। सरयू राय ने कहा कि चूंकि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ही खिलाफ 4-5 केस दर्ज कर दिए गए। ये मुकदमे स्वास्थ्य विभाग ने किए। उनमें से 2-3 मुकदमों में ओम प्रकाश सिंह गवाह हैं। ये लोग रांची पुलिस पर दबाव डालते रहे कि उन्हें सरयू राय को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ये तक कहा कि हटिया के डीएसपी सही तरीके से काम कर रहे थे, उन्हें भी बदले में तबादला मिला। एक नामी डीएसपी को ये लोग लेकर भी आए पोस्ट पर। उन्होंने आंख मूंद कर उनके खिलाफ मामले को ट्रू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में लोगों ने यह मान लिया था कि जो भी वो लोग करेंगे कोई विरोध नहीं करेगा। जो विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि कोई अधिकारी होगा तो उसका तबादला कर दिया जाएगा। सरयू राय ने कहा कि कोरोना काल से ही आयुष्मान में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही थी। तब भी यह चर्चा होती थी कि जमशेदपुर के कुछ डॉक्टर और कुछ अस्पताल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज भी 40 करोड़ से अधिक रुपए फर्जी मरीजों का रुका हुआ है। इन लोगों ने लूट की साजिश रची थी। कुछ अस्पताल फर्जी हैं लेकिन उन्हें आयुष्मान में जोड़ लिया गया है, और कुछ अस्पताल अगर सही हैं तो उसमें भी कुछ मरीजों का इलाज हो रहा है और पैसे की उगाही हो रही है। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।